हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क का चैप्टर। तो देखिए टाइम एंड वर्क होता क्या है और इसके क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से आते हैं, इसका हम बेसिक कंसेप्ट लेकर के आए हैं, जिसको आप देखते ही क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर देंगे। तो देखिएगा, हम स्टार्ट करते हैं रूल फर्स्ट। और रूल फर्स्ट क्या है हमारा, यदि ए किसी काम को m दिनों में तथा बी उसे n दिनों में पूरा करते हैं तो मिलकर उस काम को करने में कितना समय लेंगे। तो देखिए इसके लिए ट्रिक क्या है, समय यानी कि टाइम t इक्वल टू हम क्या करेंगे, जो दिन दिए हुए हैं m दिया हुआ है और n दिया हुआ है, इनका ऊपर मल्टीप्लाइड कर देंगे m इंटू n और नीचे इनको ऐड करके लिख देंगे और यही हो गया हमारा आंसर। तो आपको ट्रिक कुछ याद नहीं करना है, केवल क्या करना है, जो डेज दिए हुए हैं उनका ऊपर मल्टीप्लाइड कर दो और नीचे दोनों को ऐड करके लिख दो, तो वही हमारा आंसर हो जाता है। अब आइए हम देखते हैं इस पर एग्जाम्पल किस तरह से आएगा। देखिए पहला एग्जाम्पल है, यदि ये एसएससी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ए किसी काम को 10 दिनों में तथा बी उसे 15 दिनों में समाप्त करते हैं तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। अब देखिए यहां पर क्या करना है हमें, मैंने बताया था यहां दिया हुआ है m दिन और यहां दिया हुआ है 10 दिन। तो क्या करेंगे, यानी कि m बराबर हो गया 10 डेज और n बराबर हो गया 15 डेज। अब फॉर्मूला क्या कहता है हमारा कि टाइम इक्वल टू m इंटू n यानी 10 इंटू 15 और नीचे दोनों को ऐड कर देंगे 10 प्लस 15। तो ऊपर ऐसे लिख दीजिएगा 10 इंटू 15 और नीचे लिख दीजिएगा 25, यानी 15 और 10 को ऐड करेंगे तो 25। अब क्या करना, हमको 5 से काट देना है, तो 5 टू जा 10 और 5 5 जा 25 और 5 से फिर काट देना है, 5 3 जा 15 और 2 3 जा 6, तो कितने हो गए 6 डेज। दोस्तों क्या करेंगे, दोनों मिलकर के उस वर्क को 6 डेज में खत्म करेंगे। अब देखिए इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन जो आरआरबी 2016 में आया हुआ है, इसमें क्या कह रहा है कि राम किसी कार्य को 10 दिन में तथा श्याम उस कार्य को 40 दिन में अलग अलग करते हैं, यदि दोनों एक साथ मिलकर कार्य को करें तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो देखिएगा क्या कह रहा है, 10 दिन, तो टाइम इसका निकालना है, क्या हो जाएगा 10 दिन, यानी m का मान 10 हो गया और n का मान 40 हो गया और नीचे क्या कर देंगे 10 और प्लस 40 कर देंगे। अब क्या करना है, बस इसको काट देना है, तो 10 इंटू 40 और बटे ये ऐड कर देंगे तो 50 हो जाएगा और यहां से 10 5 जा 50 और 5 से इसको काट देंगे, 5 8 जा 40, तो कितना हो गया 8 डेज। तो दोस्तों दोनों मिलकर के उस कार्य को 8 दिन में खत्म कर देंगे। अब देखिएगा तीसरा एग्जाम्पल जिसमें दिया गया है, ये एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है, इसमें दे रहा है बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, गीता किसी कार्य को अकेले 20 दिन में और सीता अकेले उसे 30 दिन में करती है, यदि दोनों मिलकर कार्य को स्टार्ट करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो देखो करना क्या है, टाइम इक्वल टू, सबसे पहले मैंने क्या कहा था, डेज देखना है, तो 20 मल्टीप्लाइड 30 अपॉन 20 प्लस 30, तो ऊपर ऐसे ही लिख दीजिएगा और नीचे 50 कर दीजिएगा, क्योंकि 30 और 20 कितना हो गया 50, 0 से एक 0 चला गया और 5 से 6 टाइम कट जाएगा और 6 का इसमें कर देंगे मल्टीप्लाइड, तो कितना हो गया 12 डेज। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब हम चलेंगे दूसरे कंसेप्ट की तरफ। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे इसका सेकंड रूल, और सेकंड रूल की हेल्प से आप क्वेश्चन को चुटकियों में यूं उड़ा देंगे। देखिएगा क्या है सेकंड रूल, इसमें कह रहा है
यदि ए और बी किसी कार्य को एक साथ m दिनों में तथा ए और बी में से कोई एक उसे n दिनों में पूरा करता है तो दूसरे द्वारा अकेले उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए, इससे पहले फर्स्ट रूल में हमने पढ़ा था कि अलग अलग दोनों कैंडिडेट वर्क करते थे और दोनों को हमने एक साथ मिला दिया था। बट इसमें क्या है कि दोनों एक साथ कार्य को कर रहे हैं और एक अलग अलग दिन में करता है तो दूसरा उसे अकेले अलग कितने दिन में करेगा। तो देखिए, इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। पहले जो फॉर्मूला था आपका T इक्वल टू m इंटू n अपॉन, पहले था m प्लस n, बट इसमें कर देंगे हम m माइनस n। अब यहां देखिएगा, ये जो साइन आपको दिख रहा है, ये साइन ये शो करता है कि जो वैल्यू बड़ी है उस बड़ी वाली वैल्यू में से हम छोटी वाली वैल्यू को घटाएंगे, चाहे वो m का मान बड़ा हो या n का मान बड़ा हो। जैसे देखिएगा एग्जाम्पल फर्स्ट जो आपका CGL 2008 में पूछा गया है, क्या कह रहा है, यदि A और V एक साथ कुआं खोदने में 600 मिनट का समय लेते हैं, यदि B अकेले उसे खोदने में 900 मिनट का समय ले तो A अकेले उसे कितने समय में खोदेगा। तो देखिएगा, अब यहां पर क्या करना है, हमें T इक्वल टू यानी टाइम निकालना है m इंटू n। तो m का मान हो गया 600 और n का कितना हो गया 900। अब यहां पर क्या करना है, हमें ये देखना है कि यही क्वांटिटी नीचे लानी है, बट डिफरेंस ये है कि यहाँ बड़ी वैल्यू पहले रखी जाएगी और छोटी वैल्यू बाद में रखी जाएगी। इस साइन का यानी इस साइन का यही मतलब होता है। अब देखिएगा क्या करेंगे, यहां से बस कुछ नहीं, हमें सॉल्व कर देना है, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहां देखिएगा कितना हो गया, ये 300 हो गया और 0 से ये 0 चला गया और 3 2 जा 6 हो गया और यहाँ पे 9 2 जा 18, यानी कि 1800 मिनट लगेंगी ए को अकेले कुआं खोदने में 1800 मिनट लगेंगी। अब देखिए, इसी तरह का हम एक नेक्स्ट एग्जांपल और करते हैं जिससे आपका पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये क्वेश्चन हमारा बैंक पीओ 2007 में पूछा गया है। क्या कह रहा है, यदि राम और श्याम मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, कितने दिन में 20 दिन में, यदि श्याम अकेले उसे 30 दिन में करता है तो राम अकेले उसे कितने दिन में करेगा। कुछ नहीं करना है दोस्तों, हमें सिर्फ t इक्वल टू बस जो डेज दिया हुआ है 20 मल्टीप्लाइड 30 अपॉन क्या करना है, बड़े वाले में से छोटे वाले को सबट्रैक्ट कर देना है। तो कितना हो जाएगा 20 इंटू 30 अपॉन 10 और 10 से ये 2 टाइम्स चला गया और इसका करेंगे तो ये 30 दूनी 60 हो जाएगा, यानी कि 60 दिन में वर्क करेगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि सेकंड कंसेप्ट भी आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलिए दोस्तों, तो अब हम पढ़ते हैं थर्ड रूल, जिसकी हेल्प से आप क्वेश्चनों को आप देखते ही टिक लगा देंगे। तो देखिए क्या है थर्ड रूल में, यदि ए बी सी अलग अलग किसी कार्य को क्रमशः m n p दिनों में समाप्त करते हैं तो उनके द्वारा एक साथ मिलकर उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा। अभी तक जो आपने 2 फॉर्मूले किए थे, 2 रूल किए थे, उसमें दिया हुआ था कि 2 पर्सन दिए हुए थे जो वर्क कर रहे थे, बट इसमें क्या है कि 3 पर्सन हैं और अलग अलग दिनों में वर्क को कर रहे हैं और तीनों को एक साथ मिला देंगे तो वर्क हमारा कितने जल्दी हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, यानी टाइम इक्वल टू हमें क्या करना है, जो दिन दिए हुए हैं ऊपर
उनका मल्टीप्लाइड कर देना है और नीचे क्या करेंगे हम दो दो को एक साथ लेके एक बार ले लेंगे m इंटू एन प्लस n इंटू पी प्लस p इंटू एम। बस ये रूल करने के बाद में क्वेश्चन हमारा तुरंत देखते ही हल हो जाएगा। देखिएगा क्या है इसमें, एग्जाम्पल आपका एसएससी 2012 में पूछा गया है और इसमें क्या दिया है कि यदि ए बी सी किसी कार्य को अलग अलग क्रम से 10, 12 और 20 दिनों में समाप्त करते, यानी ए करता है 10 दिनों में, बी करता है उसे 12 दिनों में और सी करता है उसे 20 दिनों में। यदि तीनों को एक साथ कार्य पर लगा दिया जाए तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। अब देखिएगा क्या करना है हमें, बस T इक्वल टू फॉर्मूला। अब देखिए ये तो हो गया m का मान, ये हो गया n का मान और ये हो गया p का मान। अब देखिए क्या कह रहा है ऊपर, यानी कि m इंटू n इंटू p अपॉन, अब देखिए m इंटू n यानी कि 10 मल्टीप्लाई 12 प्लस 12 मल्टीप्लाई 20 प्लस 20 मल्टीप्लाई 10। बस अब क्या करना है, सॉल्व कर देना है। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, 10 इंटू 12 इंटू 20 अपॉन, देखिए यानी 10 और 12 10 जा 120 प्लस 12 2 जा और प्लस 200। क्या करना है, 10 इंटू 12 इंटू 20 और इनको हमें ऐड कर लेना है। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 560। अब देखिएगा एक जीरो से एक जीरो चला गया और 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4 और 2 8 16 और फिर इसको काट देंगे हम 2 से, तो यानी कि 4 से कट जाएगा तो t इक्वल टू 4 से कट जाएगा, 4 × 12 और 4 7 28, तो कितना हो जाएगा 30/7, 30/7। और इसको हम लिख सकते हैं 4 सही 2/7 दिन। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप कर लेंगे। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा था तो इसीलिए टाइम लगा, वैसे आप देखते ही कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जी, जो हमारा क्वेश्चन बैंक पीओ 2016 में आया हुआ है। क्या कह रहा है इसमें कि राम तथा महेश, यानी राम, श्याम तथा महेश किसी कार्य को अलग अलग क्रम से 5 दिनों में, 10 दिनों में और 15 दिनों में, यानी कि राम करता है 5 दिन में, श्याम करता है 10 दिन में और महेश करता है उसे 15 दिन में, और तीनों को एक साथ मिला दिया जाए तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, टाइम इक्वल 5, 10 और 15। और यहां पर पहले हम क्या करेंगे, 5 × 10 प्लस 10 × 15 प्लस 15 × 5। बस क्या करना है, क्रम से दो दो को साथ लेके चलना है। तो ऊपर का ऐसे कैसे उतार दो, 5, 10, 15 डिवाइड बाई, इसको क्या करना है हमें, यानी ये 50 हो गया प्लस ये 150 हो गया प्लस ये 75 हो गया, ऐड कर लीजिएगा 5, 10, 15 डिवाइड बाई, यहां से 275 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 5 से काट दीजिएगा, तो 5 से काटेंगे, 5 5 जा 25, 2 बचे, 5 5 जा 25। अब इसको फिर 5 से काट देंगे, 5 3 जा 15 और 5 बन जा 5, तो कितना हो जाएगा 30/11, 30/11 डेज आ गए। या इसको हम सही भिन्न में भी लिख सकते हैं इस तरह से।
तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपके ये फॉर्मूले बेस्ड, हमें फॉर्मूला याद भी नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है कि T इंटू M इंटू N इंटू P और सबको दो दो को साथ लेके चलना है। तो उम्मीद है कि दोस्तों ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चौथा रूल, तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है कि यदि 3 आदमी एक साथ मिलकर किसी कार्य को m दिनों में पूरा करते हैं तथा उनमें से कोई 2 आदमी अलग अलग उस काम को क्रमशः n तथा p दिनों में पूरा करते हैं, तो तीसरा आदमी अकेले उसे कितने समय में पूरा करेगा। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 3 आदमी एक साथ वर्क कर रहे हैं और अगर उनका अलग अलग वर्क पूछा जाए कि किस तरह से करते हैं, तो उसके लिए देखिएगा स्टेटमेंट आपको ये पढ़ना है और इसी बेस पे आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो देखिए इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे T इक्वल M इंटू N इंटू P और अपॉन, फिर क्या करना है जो यहां दिया हुआ है उन्हीं का गुणा कर देते हैं NP और फिर माइनस करके एक बार Mn का गुणा करके घटा देते हैं और एक बार P और M का गुणा करके घटा देते हैं। बस यही हो गया हमारा फॉर्मूला। इसकी हेल्प से हम क्वेश्चन को बड़ी आसानी से निकालना सीखेंगे। क्या करना है, आगे रिपीट कर रहा हूं मैं कि सबसे पहले यहाँ जो दिया हुआ है m दिन, हम उसको लेंगे और n दिन और ये p दिन। ऊपर क्या करना है, हमें m इंटू n इंटू p कर देना है और नीचे एक बार n के साथ m को लेना है और एक बार p के साथ m को लेना है। बस दोनों को घटा देना और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले एग्जाम्पल हम करते हैं। ये आपका एग्जाम्पल SSC CGL में पूछा गया है 2012 में। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि सेना के 3 ग्रुप एक पुल को एक साथ मिलकर 12 दिनों में तैयार करते हैं, यानी तीनों ग्रुप मिल गए और उसको उन्होंने 12 दिनों में तैयार किया। 12 दिनों में तैयार किया तो ये हो गया m का मान। आगे कह रहा है यदि पहला ग्रुप इसे 36 दिनों में, तो 36 दिन यानी ये हो गया आपका n का मान। दूसरा ग्रुप इसे 48 दिनों में, तो ये हो गया p का मान। अलग अलग तैयार करते हैं तो तीसरा ग्रुप इसे कितने दिनों में तैयार करेगा। तो दोस्तों क्या करना है, हमें m इक्वल टू 12 लिख देना है, n इक्वल टू 36 लिख देना है और p इक्वल टू 48। ये सारी वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिएगा तो t इक्वल टू m का मान 12, n का 36, p का 48 और नीचे क्या करेंगे, मैंने बताया था क्या करना होता है, हमें NP यानी n और p ये जो दिए हुए हैं दोनों का मल्टीप्लाइड करके लिख दीजिएगा और माइनस फिर इसका और इसका और एक बार इसका और इसका, तो क्या हो जाएगा, यानी कि 12 मल्टीप्लाइड 36 और माइनस 12 मल्टीप्लाइड 48। बस इसको सॉल्व कर लेना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा 12 मल्टीप्लाइड 36 मल्टीप्लाइड 48 अपॉन 36 और 48, इसका हम मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये 1728 हो जाएगा और 12 और 36 का हम अगर मल्टीप्लाइड करेंगे तो 432 हो जाएगा और 12 और 48 का करेंगे तो ये 576 हो जाएगा। अब 12, 36 और 48 डिवाइड बाई, हमें 1728 में से ये 432 और 576 को
घटा देना है। तो यहाँ बचेगा ये 720 और देखिए 36 दूनी 72, ये कट गया और 4 से हम इसको काट देंगे, 4 पंजे 20 और 4 12 और फिर क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा 3 मल्टीप्लाइड 48 डिवाइड बाई 5। अब इसको हमें सॉल्व कर देना है, तो यहाँ आंसर हमारा आ जाएगा, यानी 3 का मल्टीप्लाइड कर दो तो 8 24 और कैरी 2 और 4 12, 12 और 2 144 डिवाइड बाई 5 और इसको 144 डिवाइड बाई 5 को हम लिख सकते हैं 28 4/5, यानी तो आंसर हमारा कितना आ गया, कितने दिन में तैयार करेंगे, इतने दिन में। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन को जो आपका एसएससी 2008 में पूछा गया है, इसमें देखिएगा क्या कह रहा है, 3 मजदूर किसी कार्य को एक साथ मिलकर 10 दिनों में पूरा करते हैं। यदि पहला मजदूर इसे 30 दिनों में, दूसरा इसे 40 दिनों में अलग अलग पूरा करते हैं, तो तीसरा मजदूर इसे कितने दिन में पूरा करेगा। बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, यहाँ पे m बराबर हो गया 10 और n बराबर हो गया 30 और p बराबर हो गया 40। क्या करना है, टाइम फाइंड करना है, तो ऊपर 10 30 मल्टीप्लाइड 40 डिवाइड बाई, अब हमें क्या करना है, n इंटू पी करना है। तो n इंटू पी का मतलब हो गया, यानी 30 मल्टीप्लाइड 40 माइनस 10 मल्टीप्लाइड 30 माइनस 10 मल्टीप्लाइड 40। क्या करना है, एक बार इन दोनों का गुणा कर देना है और इसमें से एक बार 10 को 30 को ले लो, एक बार 10 को 40 को ले लो, बस एक बार अगर हम कंसेप्ट को देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 10 मल्टीप्लाइड 30 मल्टीप्लाइड 40 डिवाइड बाई, यहाँ से इसका मल्टीप्लाइड करेंगे तो 12 यानी 1200 हो गया ये, माइनस इसका 300 हो गया और माइनस इसका 400 हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 30 40 डिवाइड, ये हो जाएगा 400 300 700 और 712 में से 700 चला जाएगा तो 500 बचेगा। और क्या करेंगे हम, यहाँ से 1 2 0 काट देंगे और 5 से 5 ये 8 बार कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 8 दिन में पूरा करेगा। दोस्तों अब देखेंगे इसका 5th रूल, जिसमें दिया गया है कि यदि ए और बी किसी कार्य को m दिनों में, A और C उसे n दिनों में तथा B और C उसे P दिनों में पूरा करते हैं, यदि तीनों एक साथ मिलकर कार्य को करें तो कितना समय कार्य में लगेगा। देखिए अब तक हमने किया था कि तीनों को इकट्ठा करके और फिर अलग अलग कार्य पूछा था। अब इसमें क्या है कि दो एक साथ हो गए, और अगर तीनों का इकट्ठा कर दिया जाए तीनों को, तो क्या कार्य कितने समय में हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले टाइम निकालेंगे तो t = हो जाएगा, क्या करना है हमें, a और b 2 कैंडिडेट हैं, a और c 2 कैंडिडेट हैं और b और c 2 कैंडिडेट हैं, तो क्या 2 कैंडिडेट एक साथ हैं, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाइड कर देंगे और बस m इंटू n इंटू p, और यहाँ नीचे वही मैंने जो बताया था, पहले हम क्या करते हैं, n और p को लिख देते हैं और प्लस फिर m और n फिर m और p, बस इनको लिख दिया और यही हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इससे देखिएगा आंसर आप कितने फास्ट निकालेंगे। क्या है, एग्जाम्पल में ये आपका बैंक पीओ जो 2010 में आया हुआ है और इसमें पूछा है कि ए तथा बी किसी कार्य को 12 घंटे में, ए और सी उसे 15 घंटे में
तथा V और C उसे 20 घंटे में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहां पर देखिएगा M का मान कितना दिया हुआ है 12, और देखिए N का कितना दिया हुआ है 15, और P का कितना दिया हुआ है 20। बस फॉर्मूले में वैल्यू लगा दीजिएगा। तो T इक्वल क्या करना है, जब दो दो कैंडिडेट है तो 2 का मल्टीप्लाइड, M का 12, N का 15 और P का 20। नीचे NP यानी N और P, तो 15 इंटू 20 प्लस MN तो 12 इंटू 15, फिर प्लस MP तो M का मतलब 12 इंटू 20। अब इसको सॉल्व कर देना है, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब यहां से देखिएगा, ऊपर ऐसे लिख दो 2 इंटू 12 इंटू 15 इंटू 20, और नीचे इनका मल्टीप्लाइड कर दो, 15 दूनी 30, 300 हो गई, प्लस यहां इसका करेंगे तो 15 दूनी 30, कैरी 3, 15 एकम 15 और 3 18, 180, और प्लस 12 दूनी 24 यानी 240, तो 2 इंटू 12 इंटू 15 इंटू 20 अपॉन, इनको ऐड करके लिख देना है। तो जब इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 480 480 और 20 इधर लाएंगे तो 500 और 720 हो जाएगा, 720 हो जाएगा। और ऊपर ये 20 दिया हुआ है तो एक जीरो से एक जीरो काट दो, और फिर क्या करेंगे 2 से काट देंगे, 2 3 6 और 2 6 12, और 12 एकम 12, 12 3 36, और 3 5 15 और 5 दूनी 10, कितना आ गया 10 घंटे में, 10 घंटे में वो वर्ग को कंप्लीट कर लेंगे अगर तीनों को एक साथ मिला दिया जाए तो। अब इसके बाद देखिएगा सेकंड एग्जांपल, जिससे आपके और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यह एसएससी सीपीओ 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि राम और श्याम एक गाड़ी 8 घंटे में, राम और मोहन इसे 10 घंटे में, तथा मोहन तथा श्याम इसे 12 घंटे में पूरा भरते हैं। तीनों एक साथ अगर लगा दिए जाए तो गाड़ी कितने समय में भरेंगे। तो क्या करना है हमें, जब दो दो कैंडिडेट एक साथ लिए हैं तो टाइम इक्वल 2 मल्टीप्लाइड 8 मल्टीप्लाइड 10 मल्टीप्लाइड 12, और नीचे क्या हो जाएगा, पहले हम इनका और इनका गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 इंटू 10 और फिर प्लस 8 इंटू 10 और प्लस 8 इंटू 12। बस इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 2 इंटू 8 इंटू 10 इंटू 12 डिवाइड बाई, यहाँ हो जाएगा 120 प्लस का 80 और प्लस का 96, 12 8 96, तो कितना हो जाएगा ये 2 इंटू 8 इंटू 10 इंटू 12 डिवाइड बाई 296। बस इसको काट लेना है, वही आंसर आ जाएगा। तो हम काट देंगे इसको, 2 से काट दे, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, 2 8 16, ये कट गए। फिर 4 से काट ले रहे हैं इसको, 4 तिया 12 और बचे 4 तिया 12, 4 7 28, 4 दूनी 8, तो कितना हो गया ये, इनका मल्टीप्लाइड कर दे 12 दूनी 24 यानी 240 डिवाइड बाई 37। अब 37 का इसमें डिवाइड दे दीजिएगा तो देखिए 6 बार कटेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 सही 18/37 घंटे।
यानी जब 37 का हम भाग देंगे तो 6 बार चला जाएगा, 18 शेष बचेगा तो उसको लिख देंगे 6 से 18/37। नंबर 6 लेके आए हैं जिसमें दिया हुआ है यदि A किसी काम को m दिनों में तथा B उसे n दिनों में समाप्त करते हैं, P दिनों तक काम करने के बाद B ने काम करना छोड़ दिया तो शेष काम को A द्वारा करने में कितना समय लगेगा। देखिए अगर B काम करना छोड़ देता है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, क्या है, T बराबर n-p इंटू m/n। और अगर A काम करना छोड़ देता है तो हम इस फॉर्मूले को पढ़ेंगे और इसमें देखिए क्या है, n-p तो सेम है ही, केवल यहाँ m था तो यहाँ n हो गया है और यहाँ n था तो यहाँ m हो गया है, बस और कोई चेंजेबल नहीं है। एक बार पढ़ेंगे तो आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा। देखिएगा पहला क्वेश्चन एसएससी 2012 में पूछा गया है, क्या कह रहा है कि राम किसी काम को 10 दिनों में तथा श्याम उसे 15 दिनों में अलग अलग कर सकते हैं। 3 दिनों तक श्याम अकेले काम करता है, उसके बाद काम करना छोड़ देता है, तो शेष काम को राम अकेले कितने दिन में कर पाएगा, ये आपको याद करना है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चनों को हम इसी ट्रिक की हेल्प से बहुत जल्दी ही करेंगे। जैसे सबसे पहले हम इसके फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे कि A किसी काम को m दिनों में और यहाँ कह रहा है राम किसी काम को 10 दिनों में। तो यहाँ देखिए यहाँ m बराबर 10 हो गया, आगे n बराबर 15 हो गया और p बराबर 3 हो गया। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है, श्याम अकेले काम करता है और छोड़ दे रहा है, मतलब B काम करना छोड़ दे रहा है, तो हम यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे T इक्वल n-p यानी 15 - 3 इंटू m का मतलब 10 बटे n का मतलब 15। सॉल्व कर लेंगे तो 12 10 बटे 15। अब देखिए इसको हम 3 चौक 12 और 5 15 और 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8 दिन। तो दोस्तों देखा आपने कितने जल्दी से क्वेश्चन हो गया फॉर्मूले की हेल्प से, और अगर साधारण विधि से करते तो कितना टाइम लगता। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बैंक पीओ 2016 में आया है, इसी तरह का सेम है। क्या कह रहा है, यदि A किसी काम को 12 दिन में तथा B उसे 16 दिन में अलग अलग करते हैं, 5 दिन तक A अकेले उसे करता है और फिर काम करना छोड़ देता है, तो B उसे कितने दिन में कर पाएगा। ठीक है ना, B उसे कितने दिन में। अब यहाँ पर देखिए पहले B ने काम करना छोड़ा था और इसमें A काम करना छोड़ रहा है, तो फॉर A क्या लग जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि M बराबर 12, N बराबर 16 और P बराबर 5 दिया हुआ है। कंपेयरिंग कर लिया। अब देखिए T इक्वल क्या कह रहा है, n-p तो 16 - 5 इंटू n का मतलब 16 और बटे m का मतलब 12। तो सॉल्व कर देंगे 11 इंटू 16 बटे 12, 4 चौक 16 4 तिया 12, तो 11 चौक 44 बटे 3, और इसको क्या करेंगे डिवाइड देके देख लेंगे। तो 44 में अगर हम 3 से डिवाइड देंगे तो 3 एकम 3 बचा 1, 14 हो गए, 3 चौक 12 बचे 2, तो इसको हम कैसे लिख देंगे, इसको लिख देंगे 14 सही 2 बटे 3, और यही हो गया हमारा आंसर। तो दोस्तों नेक्स्ट रूल देखेंगे 7, जिसमें दिया गया है कि A किसी काम को m दिनों में, B उसे n दिनों में अलग अलग कर सकते हैं। P दिनों तक एक साथ साथ काम करने के बाद A ने काम करना छोड़ दिया, तो B द्वारा शेष काम पूरा करने में लगा समय, यानी कितना समय लगेगा कि B उसे कर लेगा। तो देखिएगा T बराबर m इंटू n माइनस P m प्लस n/m। अगर A काम करना छोड़ देता है तो
अपॉन में m आ जाता है, और v करना छोड़ देता है तो अपॉन में n आ जाता है, और कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। देखिए एग्जाम्पल तो समझ में आएगा अच्छे से। ये RRB 2012 में पूछा गया है। इसमें कह रहा है A और B अलग अलग किसी कार्य को क्रमशः 20 और 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यह m बराबर हो गया 20 और n बराबर हो गया 25 और p बराबर हो गया 5। क्या कह रहा है? A और B अलग अलग किसी कार्य को क्रमशः 20 और 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 5 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद A ने काम करना छोड़ दिया, तो B शेष काम को कितने दिन में करेगा? आपको कुछ नहीं, केवल एक बार ये थ्योरी पढ़ लेनी है और बस दिमाग में अपने आप फिट हो जाता है कि हमें क्या आगे रखना है क्या नहीं। तो देखिए टाइम निकालेंगे तो T इक्वल क्या हो जाएगा? फॉर्मूला कह रहा है m इंटू n, तो m का मतलब कितना है 20, n का 25, माइनस p का मतलब 5 और m प्लस n यानी 20 प्लस का 25 अपॉन क्या कह रहा है m, तो m का मान कितना है 20। ये m कब लिखा जाएगा? जब a काम करना छोड़ देगा, और n कब लिखा जाएगा? जब b काम करना छोड़ देगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 25 दूनी 50 माइनस यहाँ हो जाएगा ये 45 और 45 यानी 45 में 5 का मल्टीप्लाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 225 डिवाइड बाई 20। तो 200 500 में से 225 अगर हम निकाल देंगे तो कितना बचेगा 275 डिवाइड बाई 20। इसको काट देंगे हम, 5 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 5 चौक 20 और 5 25 बचे 2 5 25 यानी कि 55/4। और 55/4 को हम लिख सकते हैं 13 सही 3/4 यानी t बराबर कितने आ गए 13 सही और 3/4 दिन। अब इसके बाद हम करेंगे दूसरा एग्जाम्पल, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपकी। ये पूछा गया है दिल्ली पुलिस 2016 में क्या कह रहा है कि x किसी काम को 9 घंटे में, तो ये तथा b उसे 15 घंटे में करते हैं। 3 घंटे तक साथ साथ काम करने के बाद y ने काम करना छोड़ दिया, तो x उसे कितने दिन में करेगा? तो दोस्तों क्या करते हैं कि जो काम करना छोड़ देता है हम उसी का डिवाइड लगा देते हैं, बस और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ देखिएगा क्या हो जाएगा, m बराबर 9 हो जाएगा, n बराबर 15 हो जाएगा और p बराबर 3 हो जाएगा। और फॉर्मूला लगाएंगे t इक्वल क्या है m इंटू n, तो 15 और 9 फिर माइनस p मतलब 3 और फिर m प्लस n यानी कि 9 प्लस की 15 अपॉन। अब यहां पर देखिएगा कौन काम करना छोड़ रहा है बाई, तो बाई कितने में करता था 15 में, तो यहाँ 15 लिख जाएगा। यहाँ किसने काम करना छोड़ा था ए ने, और ए उसे कितने दिन में करता था यानी कि m दिनों में। तो बस वही रखना है याद और कुछ नहीं रखना है कि जो काम करना छोड़ देता है उसके घंटे का डिवाइड लगता है, बाकी का फॉर्मूले में कुछ याद करने के लिए नहीं है। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 15 निम्मा 135 और माइनस 15 और 9 कितने हो गए 24, और 24 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो 72 हो जाएगा डिवाइड बाई 15, और 135 में से 72 को निकाल देंगे तो ये 63 बच जाएंगे और यहाँ 15 हो जाएगा। और फिर हम इसको काट देंगे 3 से, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 5 15 यानी 5 21/5 हो जाएगा। और 21/5 को हम लिख सकते हैं 4 सही 1/5 घंटे।
और देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, ये बैंक पीओ 2012 में आया हुआ है। इसमें कह रहा है यदि ए बी तथा सी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं तथा ए व सी मिलकर इसे 20 दिन में पूरा करते हैं, तो बी अकेले उसे कितने दिन में करेगा। यानी सबसे पहले क्या है कि 3 पर्सन एक साथ मिलकर के वर्क कर रहे हैं और दूसरी कंडीशन में 2 पर्सन मिल गए, तीसरी कंडीशन में अकेले 1 पर्सन की पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिएगा सबसे पहले ये कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में। तो हमने 15 दिन लिख दिया। आगे कह रहा है ए तथा सी यानी ए प्लस सी मिलकर इसे कितने में कर रहे हैं, 20 दिन में। तो बी अकेले उसे कितने दिन में करेगा, यानी बी का टाइम पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब बी का टाइम निकालेंगे तो देखिए क्या करेंगे, इन दोनों का हम मल्टीप्लाइड कर देते हैं और नीचे दोनों के डिफरेंस से भाग दे देते हैं। तो देखिए इन दोनों का अंतर क्या है, यानी 20 में से 15 चले गए तो अंतर 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 5 से इसको काट देंगे, 5 चौक 20 और 15 का इसमें मल्टीप्लाइड कर देंगे तो 15 चौक 60, यानी कि 7 डेज उसे लगेंगे वर्क को कंप्लीट करने में। तो अच्छे से समझ आ गया होगा, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। क्या है कि तीनों मिलकर के उसे कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में, और दोनों मिलकर कितने करते हैं, 20 दिन में। तो अकेले उसे कितने दिन में करेगा, तो क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाइड कर देंगे और दोनों का नीचे डिफरेंस से डिवाइड दे देंगे। जो दिन निकल के आएंगे वही हमारा आंसर होगा। अब इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जिसमें ये आरआरबी 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है यदि राम व श्याम मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, तो देखिए राम यानी राम और प्लस श्याम दोनों मिलकर के कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में। आगे कह रहा है यदि श्याम अकेले उसे 20 दिन में करता है, यानी श्याम उसे अकेले 20 दिन में करता है, तो राम अकेले उसे कितने दिन में करेगा। तो आपको करना क्या है, यही काम करना है। देखिएगा क्या करेंगे, यानी कि राम का अकेले का जो वर्क हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाइड कर लीजिए, 15 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाई, और दोनों का अंतर वही काम करना है। तो कितना हो जाएगा इसका भी, यानी 5 3 जा 15 और 23 जा 60। तो इसमें भी वो कितने में करेगा, 6 डेज में करेगा। बहुत आज सेम थे। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका एसएससी सीजीएल 2008 में पूछा गया है। इसमें कह रहा है यदि ए व बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में, क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में, वी और सी मिलकर उसे 15 दिन में, तथा सी और ए मिलकर उसे 12 दिन में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे। यानी कि तीनों को एक साथ अगर वर्क पे लगा दिया जाए तो काम कितने समय में पूरा हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, यदि ए व बी मिलकर, तो यहां लिख देंगे ए प्लस वी का कार्य जो होगा वो कितना होगा, 10 डेज में। वी और सी का जो कार्य होगा वो कितने दिन में होगा, 15 डेज में। और सी और ए का जो कार्य होगा वो कितना होगा, 12 डेज में। अब हमें करना क्या है कि तीनों का काम निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे।
तो देखिए जब तीनों का हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा 60 हो जाएगा और 60 को लिख देंगे हम ऊपर। अब 60 को हम 10 से काटेंगे तो 10 6 बार चला जाएगा, यानी कि 6 दाई 60। 15 से काटेंगे तो 4 बार चला जाएगा, 15 चौके 60। 12 से काटेंगे तो 12 पंजे 60। तो कितना हो जाएगा ये 60 डिवाइड बाई 15। अब हमें क्या करना है, 15 का डिवाइड देना है। तो 15 4 जा कितना आ गया 4 दिन। लेकिन ये दो कहने का मतलब ये था जब दो एक साथ कर रहे थे तो इसमें भी हमें क्या करना है, जो दिन आए उसको दूना कर देना है। तो कितना हो जाएगा 4 × 2 अर्थात 8 दिन। तो तीनों मिलकर के उसे कितने दिन में करेंगे, 8 दिन में। तो दोस्तों उम्मीद है कि क्वेश्चन अच्छी से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बैंक पीओ 2012 में पूछा गया है। इसमें कह रहा है यदि राम और मोहन मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, मोहन तथा सीता मिलकर उसे 20 दिन में, सीता तथा राम मिलकर उसे 15 दिन में अलग अलग करते हैं, यदि तीनों एक साथ काम पर लगा दिए जाएं तो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन देखने में तो थोड़े बड़े लगते हैं बट उनको करना बहुत आसान होता है। क्या कह रहा है, राम और मोहन मिलकर उसे कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। मोहन तथा सीता मिलकर उसे 20 दिन में करते हैं। सीता तथा राम मिलकर उसे कितने 15 दिन में करते हैं। यदि तीनों को एक साथ काम पर लगा दिया जाए तो तीनों को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, R + M + S बराबर, तीनों को एक साथ काम पर लगा दिया जाए। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का पहले हम एलसीएम निकालेंगे। जब इनका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम इनका 60 आएगा। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, इनका एलसीएम 60 आ गया। शायद एलसीएम आप निकालना जानते होंगे, 12, 20 और 15। इनका एलसीएम हमें निकालना है। तो देखिएगा यहां से हम निकालेंगे 2 से 6, ये 10 बार, ये 15 बार। इसको फिर 2 से काट देंगे 3 बार, 5 बार और ये 15 बार। इसको फिर हम 3 से काट लेंगे तो 3 और 5 और 5। इसको फिर 5 से काट देंगे तो 1 1 1, यानी 5 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60। एलसीएम 60 आ गया। एलसीएम के लिए शॉर्ट ट्रिक्स मैंने बहुत अच्छे से वीडियो में कराई है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसको जाकर के देखना। तो आपको एलसीएम देखते ही आप पता लगा लेंगे कि एलसीएम इसका क्या आ गया। अब देखिए 60 इसका एलसीएम आ गया है। अब हमें क्या करना है, 12 से 60 को काटना है। तो देखिएगा, तो 12 का अगर हम डिवाइड देंगे तो 5 टाइम्स जाएगा, 12 पंजे 60, 5 लिख लेंगे। फिर 20 का देंगे तो 20 या 60, फिर 15 का देंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो इनको ऐड कर लीजिएगा। जब इनको ऐड करेंगे हम और 60 में डिवाइड देंगे तो देखिए कितना आंसर आता है इसका। तो ये 60 हो गया और यहाँ इनको ऐड कर लेंगे तो ये हो गया 12। और 12 का जब डिवाइड देंगे तो 12 पंजे 60, यानी 5 डेज आया। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, दो एक साथ काम पर लगे हुए, तो जो डेज निकल के आए हम उन डेज का दूना कर देते हैं। तो जो आंसर हमारा आएगा वो कितना आ जाएगा, 5 × 2 यानी कि 10 डेज।
तो अगर वो तीनों एक साथ कार्य पर लगा दिए जाए तो आंसर कितना आएगा, 10 डेज आएगा। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एसएससी 2008 में पूछा गया है। इसमें कह रहा है यदि 15 आदमी या 18 महिला किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते तो 5 आदमी और 6 महिला मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। अब यहां देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों महिला पुरुष के वर्ग की हम तुलना कर लेंगे। तो यहां लिख देंगे 15 आदमी यानी 15 मैन कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में, या उसी काम को 18 वुमेन करती हैं 12 दिन में। तो यहां से हमें क्या करना है, मैन और वुमेन का रेशियो निकाल लेना है। तो कितना हो जाएगा, यानी एम इधर ही लिख देंगे, डब्ल्यू को इधर ले आएंगे, तो एम अपॉन डब्ल्यू इक्वल टू 18/15 हो जाएगा और इसे काट देंगे। जब इसको काटेंगे तो 6 और ये 5, यानी जो रेशियो निकल के आया हमारा वो क्या निकल के आया, एम और डब्ल्यू में 5 और 6 का। अब हमें क्या करना है कि ये रेशियो हमारा निकल के आ गया, एम अनुपात n इक्वल टू 6/5। यहां तक हमने रेशियो निकाल लिया, कंपेयरिंग कर ली दोनों के काम की। अब वो कह रहे हैं कि 5 आदमी तो 5 मैन प्लस 6 वुमेन कितने टाइम में करेंगे, तो जितने के 15 आदमी करते हैं कितने दिन में, 12 दिन में। तो यहां लिख देंगे 15 × 12। अब देखिएगा यहां से क्या करना है, 5 मल्टीप्लाइड एम का मानिए कितना है, 6 लगा दीजिए, प्लस 6 वुमेन्स का कितना है, 5 लगा दीजिए, और 15 × 6 × 12। बस अब क्या करना है, हमें इसको सॉल्व कर देना, भैया आंसर आ गया। तो ये 30 हो जाएगा और प्लस का 5 × 6 = 30 और 6 × 30 और इक्वली हो जाएगा 15 × 6 × 12, ऐसे लिख देंगे। अब यहां से हो जाएगा ये 60 और बराबर 15 और इंटू 6 और इंटू 12। अब देखिए 15 चक्कू 60, 4 आया और 4 तिया 12 और 6 तिया 18, तो कितने दिन में हो जाएगा, यानी ये मिल करके करेंगे 18 दिन में। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चनों में हम केवल कंपेयरिंग निकाल लेते हैं दोनों की, मनुष्य की यानी औरत और आदमी दोनों की कंपेयरिंग निकालने के बाद हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं और किसी एक का वर्ग उठा लेते हैं, वर्ग उठा लिया उसके बराबर कर दिया तो दिन अपने आप निकल आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसमें क्या कह रहा है, ये CGL 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है कि यदि 12 आदमी एक कुआं 20 दिन में खोद सकते हैं तो 15 दिन में इस कुएं को खोदने के लिए कितने आदमी आवश्यक होंगे। तो देखिए क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा, देखने में बड़ा लग रहा है, क्या है, 12 आदमी 20 दिन में खोदते हैं तो 15 दिन में कितने आदमी खोदेंगे। तो हम आदमियों की संख्या को m से दिखा देंगे और यहाँ क्या करेंगे, इसको m का मान हमें निकालना है। तो m इक्वल टू हो जाएगा ये 12 × 20 डिवाइड बाई 15, क्या करेंगे 5 से, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 और ये 3 4 जा 12 और 4 4 जा 16, तो क्या चाहिए 16 अगर आदमी होंगे हमारे पास तो हम उस कुएं को 15 दिन में खोद सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, जो बैंक पीओ 2007 में पूछा गया है और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर करके जो बड़ी एग्जाम होती है उसमें पूछे जाते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कितने जल्दी से करेंगे। जैसे इसमें कह रहा है कि 18 व्यक्ति
एक कार्य को 24 दिन में समाप्त करते हैं और 54 औरतें इस कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं तथा 16 बच्चे इस कार्य को 54 दिन में समाप्त करते हैं, तो 3 आदमी, 9 औरतें तथा 6 बच्चे मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। अब देखिएगा कि ये जो क्वेश्चन दिखने में कितना बड़ा है, लेकिन जब हम इसे करेंगे तो देखिए कितनी आसानी से होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए 18 व्यक्ति लिख दीजिएगा, तो यहां लिखेंगे 18 मैन एक कार्य को कितने दिन में करते हैं, 24 दिन में, तो यहां 24 लिख देंगे। इसके बाद 54 औरतें इस कार्य को 12 दिन में, तो यहां 54 वोमेन लिख देंगे जो 12 दिन में करती हैं। इसके बाद देखिएगा 16 बच्चे इस कार्य को 54 दिन में, तो यहाँ 16 बच्चे और ये 54 दिन लिख देंगे। अब यहां से देखिएगा क्या करना है हमें, यानी 54 बच्चे कितने दिन में करेंगे, दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपका बैंक पीओ 2007 में आया हुआ है और बहुत ही बढ़िया मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस तरह के क्वेश्चन मोस्टली क्या है जो बड़ी एग्जाम आपकी आती हैं उसमें पूछा जाता है। देखिए कितना सरल विधि से हम इसको करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है, 18 व्यक्ति दिए हुए हैं, तो यहाँ 18 मैन लिख लेंगे और कितने दिन में करते हैं, 24 दिन में, तो 24 दिन लिख लेंगे। फिर या 54 औरतें, तो 54 वोमेन्स लिख लेंगे, कितने में करते हैं, 12 दिन में। इसके बाद देखिए 16 बच्चे, तो इसको भी हम बराबर लिख लेंगे, 16 चिल्ड्रन करते हैं कितने दिन में, 54 दिन में। अब हमें क्या करना है, यहां से तीनों लोगों की क्वांटिटी को, यानी कि तीनों लोगों की क्षमता को, कार्य क्षमता को हमें कंपेयर करना है। तो देखिए यहां से क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक काम करते हैं, हम इसको देख लेते हैं और छोटा करके। तो देखिए सबसे पहले यहां से 18 से काट देंगे, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तियो 54, ये भी 3 टाइम्स कट जाएगा। अब देखिए इससे फिर हम इसको काट देंगे 3 से, यानी 3 8 24 और 3 से 3 ये कट गया। अब यहाँ क्या रह गया, 8m बराबर 12 वुमेन बराबर 16 चिल्ड्रन। अब इसको देखिए फिर काट दीजिएगा, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 चौको 16, तो ये कितना हो जाएगा, 2m बराबर 3w बराबर 4c। यानी ये संबंध निकल के आ गया हमारा कि अगर हम m अपॉन w निकालेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा, और यहां से m अपॉन c निकालेंगे तो 4/2 हो जाएगा। अब यहां से मैन और वुमेन्स में जो कार्य क्षमता का अनुपात इतना आ गया है, और मेंस में और चिल्ड्रन में जो कार्य क्षमता का अनुपात आया है वो ही आ गया है। तो यहां से देखिएगा इनकी हमें कर लेनी है कंपेयरिंग। तो यहां से कंपेयरिंग हो गई, बड़ी आसानी से हो गई, हमें यहाँ कुछ नहीं करना पड़ा। अब देखिए हमें क्या करना है, वो कह रहा है कि 3 आदमी, तो 3 मैन प्लस 9 वुमेन प्लस 6 चिल्ड्रन मिलकर जो कार्य करेंगे वो किसके कार्य के, किसी एक के कार्य के बराबर होगा। तो 18 मेंस
इंटू 24 डेज के इक्वल होगा। तो अब देखिए यहां से क्या करना है, हमें बस वैल्यू लगा देनी है। तो 3, अब देखिए m के स्थान पर हम लगा देंगे ये जो हमने कंपेयरिंग की है वो, प्लस 9, w के स्थान पर ये लगा देंगे 2, प्लस 6 इंटू सी। अब यहां से अगर c का मान अगर आप निकालते हैं तो यहां से देखिएगा, यहां से अगर आप c का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से c इधर पहुंच जाएगा तो m बराबर 2c हो जाएगा, और c का मान निकालोगे तो m/2 हो जाएगा, यानी m/2 हो जाएगा। तो देखिए m का मान हम इसको क्या लिख देंगे, m/2, लेकिन जो m का मान है वो कितना है, 3 है, तो यहां लिख देंगे 3/2 इक्वल टू 18 और m का 3 और इंटू 24। दोस्तों ये चीज आपके समझ में आ गई होगी कि c बराबर m/2 है, तो m का मान 3 है और 2 ऐसे लिख देंगे, तो c के स्थान पर 3/2 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, देखिए 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9 और 18 और प्लस का 9 और इक्वल 18 इंटू 3 इंटू 24 ऐसे लिख दीजिएगा। अब इनको जोड़ देना है तो 18 दूनी 36 और 18 इंटू 3 इंटू 24 और 18 दूनी 36 और 2 12 24 और 12 3 36, यानी 36 दिन में मिल करके ये कार्य को करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम ऐसा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपकी समझ में और अच्छे से आ जाएगा। ये भी आपका बैंक पीओ 2006 और सीजीएल 2008 में पूछा गया है। देखिए इसमें भी वही काम करना है। क्या कह रहा है कि 8 आदमी एक कार्य को 12 दिन में, तो यहाँ लिख देंगे 8 आदमी एक काम को 12 दिन में करते हैं, 4 औरतें इसी कार्य को 48 दिन में करती हैं और 10 चिल्ड्रन इसी कार्य को 24 दिन में करते हैं। हमें यहां से क्या करना है, तीनों के कंपेयर करना है वर्क को। तो देखिए 12 एकम 12, 12 छक 48 और 12 दूनी 24। अब यहां से फिर हमें क्या करना है, 2 से काट देना है, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, तो ये आ गया 4m बराबर 4 इंटू 2 w इक्वल टू 10 चिल्ड्रन। इसको फिर हम अगर काट दें तो ये देखिए कट जाएगा, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो 2m बराबर 4w इक्वल टू 5c। ये रिलेशन आ गया चारों में। तो क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, m/w इक्वल टू 4/2 यानी कि 2/1, और यहां से m/c इक्वल टू 5/2। अब यहां से देखिएगा ये कंपेयरिंग मिल गई हम लोगों को, किसकी, यानी कि हमें मिल गई एम यानी व्यक्ति और औरतों की भी कार्य क्षमता मिल गई और बच्चों की, व्यक्ति की भी कार्य क्षमता मिल गई। अब हमें करना क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 आदमी, तो 10 मैन प्लस 4 वुमेन प्लस 10 चिल्ड्रन मिलकर के किसके बराबर करेंगे, जो 8 मैन 12 दिन में करेंगे उसी के बराबर कार्य करेंगे। अब देखिए यहां से क्या करना है आपको, C का मान यहां से निकाल लो, M का है, C का निकालोगे अगर आप यहां से मान, तो C का देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये 10C है, 10C, तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, यहां से 10C, चलो C का मान अगर यहां से आप निकालेंगे तो C इक्वल टू हो जाएगा, देखिएगा क्या हो जाएगा, 2m/5, ये हो जाएगा। C का मान क्या हो जाएगा, 2m/5।
तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10m प्लस 4w प्लस 10 इंटू 2m अपॉन 5 इक्वल टू 8m इंटू 12, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, यहां से 5 2 जा 10, तो 10m, अब m और w की देखिए m का मान कितना है 2 प्लस 4, w का मान कितना है 1 प्लस 2 इंटू 2 इंटू m का 2 इक्वल टू 8 इंटू 2 इंटू 12। बस इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 20 प्लस का 4 प्लस का 8 बराबर 8 इंटू 2 इंटू 12। यहां से देखिएगा, यहां से अगर आप इनको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, 32 और यहां पर 8 इंटू 2 इंटू 12। अब देखिए 8 चौकू 32 और 4 दिया 12 और 3 दूनी 6, यानी 10 आदमी 4 औरतें 10 बच्चे मिल करके उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में। तो दोस्तों उम्मीद है कि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका डीपीएसआई 2018 में पूछा गया है और इसमें कह रहा है यदि ए बी तथा सी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं तथा बी और सी मिलकर इसे 25 दिन में पूरा करते हैं, तो ए अकेला उसे कितने दिन में करेगा। अब देखिएगा इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें देखिए कि कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी मिलकर इसे करते हैं 20 दिन में, तो हम 20 दिन लिख लेंगे, और V और C मिलकर इसे करते हैं 25 दिन में, तो A अकेला उसे कितने दिन में करेगा। तो देखिए A का ये पूछ रहा है, तो हमें क्या करना है कि A के वर्ग के लिए सबसे पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर दोनों का डिफरेंस देखेंगे, और डिफरेंस से फिर क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे और इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, यानी कि 100 डेज में अकेला उसे पूरा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो ये सारे क्वेश्चन आपके ना तो इसमें फॉर्मूले की कोई जरूरत है ना कुछ, केवल आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और क्वेश्चन को बहुत ही फास्ट बना देना है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एसएससी 2012 में आया हुआ है। इसमें कह रहा है कि यदि ए किसी कार्य को अकेले 10 दिन में, बी अकेले उसे 12 दिन में तथा सी अकेले उसे 15 दिन में पूरा करता है, यदि तीनों को एक साथ कार्य पर लगा दिया जाए तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले यहां करेंगे, देखिए ए करेगा उसे 10 दिन में, बी करेगा उसे 12 दिन में और सी करेगा उसे 15 दिन में। हमें क्या करना है, तीनों का ले लिए एलसीएम ले लेना है, तीनों का एलसीएम हमें ले लेना है। तो तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, 60 ऊपर लिख देना है और 60 को 10 से काट के देखना है, तो 10 60, 12 पंजे 60 और 15 चौकू 60, और इसको ऐड कर देना है तो कितना हो जाएगा, 6 और 4 10 और 5 15 और 15 से काट देना है, 15 चौकू 60, तो तीनों मिलकर के उसे कितने दिन में करेंगे, 4 दिन में करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। पहला क्वेश्चन कि बैंक पीओ 2006 में पूछा गया है, इसमें कह रहा है कि 9 आदमी 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं। तो 6 आदमी
9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, यानी कि डेज पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या दिया हुआ है उसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो देखिए कह रहा है 9 आदमी, यह 9 लिख लीजिएगा, 7 घंटे प्रतिदिन वर्क करके 15 दिन में एक वर्क को कंप्लीट करते हैं। तो 6 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन वर्क करके इसे कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डी मान लेंगे। अब यहां से हमें इसका सॉल्यूशन करना है। तो देखिए 3 से हम काट देंगे, 9 से ये 9 चला जाएगा, और 3 से 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6, ये भी चला जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहां से d का मान निकाल लेना है। तो d इक्वल टू हो जाएगा 7 पंजे 35 और डिवाइड बाई 2, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 17 सही 1/2 दिन। तो देखिए क्वेश्चन दिखने में तो बड़ा लग रहा था, लेकिन जब हमने उसका सॉल्यूशन किया तो कितना छोटा हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये आरआरबी 2008 में पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि राम एक जमीन का 2/5 भाग 6 दिनों में और श्याम उस जमीन का 1/3 भाग 10 दिनों में जोत सकता है। तो राम और श्याम एक साथ मिलकर इस जमीन का 4/5 भाग कितने दिन में जोतेंगे, यानी कि दोनों साथ साथ अगर कार्य पर लगा दिए जाएं तो कितने समय में खेत को जोतेंगे। तो सबसे पहले हम यहां लिख लेंगे कि जो राम का है, राम का काम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2/5 भाग करता है 6 दिनों में। तो यहां से हम दिन निकाल लेंगे, तो 2 3 बार कटेगा और 5 3 जा 15, ये 15 दिन निकल आए राम की, यानी राम 2/5 भाग कितने दिन में करेगा, 15 दिन में। इसके बाद हम श्याम का निकालेंगे। तो श्याम का देखिए, श्याम कितना कर रहा है, जमीन का 1/3 भाग 10 दिनों में। तो यहां लिख देंगे 1/3 भाग 10 दिनों में। तो ये सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 30 दिन, यानी श्याम कितने दिन में करेगा, 30 दिन में। अब वो कह रहा है दोनों को मिला दिया जाए। जब दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 30 एलसीएम हो जाएगा। अब 30 से हम इसको काटेंगे, 15 से काटेंगे तो 2 बार कटेगा और 30 से काटेंगे तो 1 बार कटेगा। तो हमें यहां से क्या करना है, दोनों का काम एक साथ निकाल लेना है। तो कितना हो जाएगा, 30 और इसकी इफिशिएंसी और इसकी इफिशिएंसी को ऐड कर देंगे 3, तो कितना आ जाएगा, ये 10 डेज आ जाएगा। अब यहां से दोनों का मिलकर के, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, 10 दिन में। लेकिन वो ये पूछ रहा है कि इस जमीन का 4/5 भाग कितने दिन में करेंगे। तो टोटल काम हमारा 10 दिन में हो गया। अब हमें टोटल काम का कितना निकालना है, 4/5 भाग निकालना है टोटल डेज का। तो 5 2 जा 10 और 4 8 जा 4 2 जा 8। तो कहने का मतलब ये हुआ कि देखिएगा, राम एक जमीन का 2/5 भाग 6 दिनों में करता है, तो राम टोटल काम कितने दिन में करेगा, 15 दिन में। श्याम उस जमीन का 1/3 भाग 10 दिनों में जोत सकता है, तो वो कितने टोटल कितने में जोतेगा, 10 दिनों में। यानी कि
अब हमें क्या करना है, यहां से दिन निकालिए, इसका 15 निकल के आया, इसका 30 निकल के आया, दोनों का एलसीएम निकाल लो। और 15 से काटा तो ये 2 बार कटा, 30 से काटा तो 1 बार कटा। अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड दे देना है, तो दोनों का एक साथ जो वर्क निकल आया वो कितना 10 दिन में निकल आया। लेकिन वो पूरे वर्क का नहीं कह रहा, वो ये कह रहा है 4/5 भाग। तो 4/5 किसका, 10 दिन का। 10 दिन का 4/5 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 दिन। तो दोस्तों उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2000 CGL 2012 में पूछा गया है। ये कह रहा है कि ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में, बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में कर सकता है, सी उसका 2/3 भाग 8 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां निकालेंगे फॉर ए, यानी ए के लिए। तो ए के लिए निकालेंगे तो देखिए ए क्या करता है, 1/2 भाग करता है 5 दिन में, तो टोटल इसके हो गए 10 दिन। बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में, तो वी का जो कार्य हुआ वो कितना हुआ, 3/5 कितने दिन में करता है, 9 दिन में। तो 3 3 जा 9 और 5 3 जा, यानी उसके टोटल दिन कितने हो गए, 15 दिन। इसके बाद में कह रहे हैं सी उसका 2/3 भाग 8 दिन में, तो सी का जो वर्क निकल के आएगा वो कितना आएगा, 2/3 बराबर 8, 2 चौक 8 और 4 12। यानी क्या किया हमने, तीनों के दिन निकाल लिए। एक किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में करता है, तो टोटल भाग कितने दिन में करेगा, 10 दिन में। बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में करता है, तो टोटल कितने में करेगा, 15 दिन में। सी उसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में करता है, तो टोटल कितने करेगा, 12 दिन में। अब वो कह रहे हैं तीनों से मिलकर के काम कराना है, तो तीनों से मिलकर काम कराना, तो वेरी सिंपल क्या करेंगे, हम तीनों का इनका एलसीएम ले लेंगे। तो देखिएगा जब हम तीनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, यानी कि एलसीएम यहां से हमारा 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, एलसीएम लेने के बाद यहां तक तो शायद अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हमने इसका एलसीएम लिया, तो एलसीएम को 10 को हम काटेंगे, 10 को, यानी 10 से हमें 60 काटना है तो 6 बार कटेगा, 15 से काटना है तो 4 बार कटेगा, और 12 से काटना है तो 5 बार कटेगा। अब इतना करने के बाद फिर क्या करना है हमें, ये हमारी क्षमता निकल आई, इफिशियंसी निकल आई, तो ऊपर लिख देंगे जो एलसीएम आया है वो, और नीचे इफिशियंसी को ऐड कर देंगे तो 15 हो गया, और 15 से इसको काट देंगे तो कितना आ गया, 4 डेज। यानी कि अगर हम क्या करें, चारों को मिला दें, सॉरी तीनों को मिला दें, तो तीनों क्या करेंगे, एक साथ उस काम को 4 दिन में करेंगे। दोस्तों की उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो बैंक पीओ 2006 में पूछा गया है, और उसमें दे रहा है कि एक 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। क्या करता है, 8 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसे 6 घंटे प्रतिदिन करके 10 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे काम करें तो पूरा काम करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ ए के लिए, तो ए के लिए क्या हो जाएगा, 5 घंटे कार्य करता है 8 दिनों तक, तो टोटल दिन उसके कितने हो गए, 40 दिन। इसके बाद हम बी के लिए लेंगे, तो वी 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिनों में कितने करता है, वो करेगा 60 दिन में।
अब दोनों मिलकर कर रहे हैं तो क्या करेंगे, दोनों मिलकर यानी कि a प्लस बी दोनों को मिला दिया जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम इसका लोगे तो एलसीएम 120 आ जाएगा, 120 आ जाएगा। अब 4 से अगर काटेंगे इसको तो 4 12 और 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12। तो ये कार्य क्षमता दोनों की निकल आई, एफिशिएंसी दोनों की निकल आई। अब हमें क्या करना है, a प्लस बी का जो वर्क निकालना है दोनों का, वो कितना हो जाएगा 120 बटे 3 और 2 5। तो कितना हो जाएगा, यहां से ये 5 से काट दो, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 24 दिन निकल आए। लेकिन वो क्या कह रहा है कि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके a प्लस बी जो 24 दिन में करते हैं वो 8 घंटे प्रतिदिन मिलकर के कितने दिन लगाएंगे। तो हमें दिन निकालने हैं, तो दिन यहां से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी d बराबर हो जाएंगे 3 दिन। तो दोस्तों देखिए, किसी फॉर्मूले का आपको यूज नहीं करना है, केवल बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या है कि 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करते 8 दिनों तक तो 40 डेज में टोटल वर्क हो जाएगा, और बी उसे 60 डेज में कर देगा। दोनों का हमने एलसीएम ले लिया और एलसीएम से इसको काट दिया तो रेशियो निकल आया, रेशियो का डिवाइड दे दिया ऐड करके तो 24 निकल आया। अब वो 8 घंटे काम करेंगे तो पता नहीं कितने दिन लगाएंगे, यानी 24 कार्य को करने में वो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करेंगे, कितने दिन लगाएंगे, तो हमें दिन निकालने थे। तो यहां से हम इसको काट देंगे तो हमारे कितने निकल आए, 3 दिन निकल आए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये CGL 2010 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा क्या कह रहा है कि एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा किसी काम को क्रम से 20, 30 और 60 दिनों में समाप्त करते हैं। यानी कि आदमी उसे 20 दिन में, औरत उसे 30 दिन में और बच्चा उसे 60 दिन में करता है। 2 दिनों में काम खत्म करने के लिए 2 आदमी 8 औरत के साथ कितने बच्चे लगाने होंगे, यानी उस काम को हमें सिर्फ 2 डेज में कराना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यानी कि एक मैन कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। एक वुमेन कितने दिन में कर रही है, 30 दिन में। और एक बेबी कितने दिन में कर रहा है, 60 दिन में। अब हमें क्या करना है, यहां से तीनों का एलसीएम ले लेना है। तो तीनों का जो एलसीएम निकल के आएगा वो कितना आएगा, 60 निकल के आएगा। अब 60 को हमें क्या करना है, एलसीएम हमारा 60 निकल आया, तो अब यहां से क्या करना है, हमें यहां से डेज निकालने हैं। देखिएगा कि एक आदमी या एक बच्चा कितने दिन में कर रहा है, 60 दिन में। तो 2 दिन में काम कराने के लिए हमें कितने बच्चे चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम यहां से दिन निकाल लेंगे। तो दिन हमारा जो निकल के आएगा वो कितना निकल आएगा, 30 निकल आएगा। अब हमें करना क्या है, आगे देखिएगा, यहां से 2 मैन और 8 वुमेन प्लस चिल्ड्रंस मालूम नहीं है, चिल्ड्रंस को हम क्या करेंगे, चिल्ड्रंस को हम x मान लेंगे। तो x इंटू कितना, 8 और x इंटू 1 बराबर कितना हो जाएगा, ये जो हमने डेज निकाला था 30 वो हो जाएगा।
अब हमें क्या करना है, दो मेंस की क्षमता यहां से देखेंगे, देखिएगा जब इसको आप काटोगे तो ये 3 टाइम्स कटेगा, वोमेन से काटोगे 2 टाइम्स कटेगा, बॉय से काटोगे तो 1 टाइम्स कटेगा। तो हम m की जगह पर तो लगाएंगे 3, w की जगह लगाएंगे 2 और x इंटू चिल्ड्रंस की जगह लगाएंगे 1 और बराबर ये 30 चल रहा है। इसको ऐड कर लेंगे तो 6 प्लस का 16 प्लस का x इक्वल टू 30। तो यहां से कितना हो जाएगा, ये 22 प्लस का x इक्वल टू 30 और x का मान निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी 8 बच्चे हमें और लगाने होंगे। अब देखिएगा इसको हम एक बार फिर रिपीट करते हैं, शायद ना समझ आया हो। देखिए क्या कह रहा है कि एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा किसी काम को 20, 30 और 60 दिन में समाप्त करते हैं। तो 2 दिनों में काम खत्म करने के लिए 2 आदमी 8 औरत के साथ कितने बच्चे लगाने होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक आदमी 20 दिन में करता है, एक औरत 30 दिन में करती है, एक बच्चा 60 दिन में करता है। तो तीनों का हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम को काटेंगे तो ये 3 बार कटेगा, इससे काटेंगे 2 बार कटेगा, इससे काटेंगे तो ये 1 बार कटेगा। अब हमें क्या करना है, अब यहां से देखिएगा एक बच्चा 60 दिन में करता है, ठीक है, एक बच्चा 60 दिन में करता है। तो 2 दिन में कराने के लिए उसे कितने बच्चे लगाने होंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 इंटू 60 कर देंगे, यानी एक बच्चे को और एक 60 दिन के साथ हमने ये लिख दिया। और बराबर हमें क्या करना है, 2 दिन, बच्चे कितने लगाने, बच्चों को हम मालूम नहीं, तो हम यहाँ से डी लिख लेंगे। अब क्या करना है, तो डी का मान यहाँ से निकालेंगे तो हमारा 30 आ गया। टोटल दिन कितने लगेंगे, 30 लगेंगे। अब क्या करना है, वो कह रहा है 2 आदमी 8 औरत, तो 2 आदमी 8 औरत और एक्स बेबीज यानी बॉयज हमने लगा दिए। अब देखो क्या करेंगे, टोटल दिन कितने थे, 30 थे, तो 2 ऐसे ही लिख दिए, m का 3 लगा दिया, w का 2 लगा दिया, चिल्ड्रंस का b का 1 लगा दिया। इसको सॉल्व कर लिया तो x का मान कितना आ गया, 8। तो दोस्तों उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ये एसएससी 2012 में पूछा गया है। इसमें कह रहा है यदि ए बी सी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 3:2:4 है और इसे 36 दिन में सी इसे 36 दिन में पूरा करता है, तो ए बी सी मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे। अब यहाँ उन्होंने काम बहुत आसान कर दिया कि जो इफिशियंसी है, कार्य क्षमता देती है। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना है कि ए और बी और सी की जो कार्य क्षमता है वो 3, 2 और 4 है, 3, 2 और 4 है। अब हमें क्या करना है, सी इसे 30 दिन में पूरा करता है, तो तीनों लगा दिए जाए, ए प्लस बी प्लस सी, तो क्या हो जाएगा, सी कितने दिन में करता है, 36 दिन में। तो हम यहाँ लिख देंगे 36 दिन, और सी की इफिशियंसी कितनी है, 4, तो यहाँ लिख देंगे 4। अब टोटल तीनों की इफिशियंसी कितनी है, तो 3 और 4 7 और 2 9, 9 से काट देंगे, 9 चौक 36 और 4 चौक 16, यानी कि 16 दिन में तीनों मिलकर के कार्य करें तो कार्य पूरा हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका एसएससी 2016 सीपीओ में पूछा गया है, इसमें कह रहा है, अब देखिए यहाँ क्वेश्चन को हमने चेंज किया है, यहाँ पर हमने प्रत्येक कैंडिडेट की मजदूरी को निकाला है। जैसे ए अकेला किसी कार्य को 16 घंटे में, बी अकेला इसे 20 घंटे में तथा सी अकेला इसे 24 घंटे में समाप्त करता है। तीनों ने मिलकर के कार्य को किया। यदि इस कार्य को करने की कुल मजदूरी 777 रुपए है
तो प्रत्येक का भाग ज्ञात करो। तो देखिएगा हम भाग कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम यह लिख लेंगे ए कितने दिन कितने घंटे में करता है, 16 घंटे में, और बी से करता है 20 घंटे में, और सी से करता है 24 घंटे में। अब हमें क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम ले लेना है। तो देखिए तीनों का एलसीएम अगर हम लेंगे तो ये 240 आ जाएगा, 24 दाई 240। अब देखिए क्या करना है, हमें 16 से इसको काटना है। तो देखिए 16 से जब हम इसको काटेंगे तो देखिए कितनी बार कटेगा, यानी 240 में हम 16 से डिवाइड देंगे तो 16 एकम 16 और यहाँ 14 हो गए, 14 में से 6 गए तो 8 बचे, और 16 पंजे 80, यानी 15 बार। ये 15 बार कटा इससे, और 20 से ये कटेगा 12 बार, 24 से कटेगा 10 बार। तो हमारी जो इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता आ गई, कार्य क्षमता तीनों की क्या निकल के आई, 15 प्लस के 12 प्लस के 10 अर्थात 37 निकल के आ गई। और देखिएगा कुल मजदूरी कितनी थी, कुल मजदूरी बराबर 777 रुपए थी। अब वो पूछ रहा है कि यदि इस कार्य को करने की कुल मजदूरी 777 रुपए थी तो प्रत्येक का भाग कितना होगा, यानी अलग अलग सबकी मजदूरी हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम यह लिख लेंगे ए का भाग, पार्ट ऑफ ए। तो ए का भाग अगर हम निकालेंगे तो देखिए यहां लिखेंगे टोटल मजदूरी इनटू, अब नीचे लिखेंगे टोटल कार्य क्षमता, और इनटू में अब देखिए हम ए के पार्ट के लिए निकालना है, किसके लिए, ए के लिए। तो ए की एफिशिएंसी है वो कितनी है, 15, तो यहाँ 15 लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, 37 से इसको काट देना है, तो ये 21 बार जाएगा, और 21 का हम क्या करेंगे, 15 में गुणा करेंगे। तो 15 एकम 15 कैरी 1, 15 दूनी 30 और 1 31, यानी कि इसका जो भाग निकल के आया वो 315 रुपए निकल के आया। अब इसके बाद हमें निकालना है बी का हिस्सा, यानी पार्ट ऑफ बी, बी का भाग। तो देखिए बी का भाग निकालने के लिए 777 इंटू बी का रेशियो देखेंगे कितना है, 12, तो 12 लिख देंगे। टोटल रेशियो 37 है, 37 से इसको 21 बार काटेंगे और यह 21 इंटू 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए 12 एकम 12 और हाथ से लेक 12 दूनी 24 और 1 25, तो ये 252 रुपए आ गया। इसके बाद हमें निकालना है पार्ट ऑफ सी, यानी कि सी का भाग। तो इसी तरह से आप मजदूरी दी हुई होगी तो तीनों का पार्ट निकाल लेंगे। टोटल 777 लिखेंगे, इसका रेशियो 10 दिया हुआ है, 10 लिखेंगे, नीचे 37 लिखेंगे और 37 से इसको हम काटेंगे तो कितने 21 बार कटेगा और 21 दाई 210 रुपए। तो स्टूडेंट्स हमने तीनों की मजदूरी अलग अलग निकाल ली। पहले की क्या निकल के आई 315, दूसरे की 252 और तीसरे की 210 रुपए। तो जब भी मजदूरी वाला क्वेश्चन आता है आप इसी तरह से कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एसएससी 2007 में आया हुआ है। इसमें कह रहा है कि कमल किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है। विमल कमल से 50% अधिक दक्ष है। इस कार्य को समाप्त करने में विमल कितने दिन लेगा? पहले तो वो दक्ष है अधिक, तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे कमल, कमल कितने दिन में करता है
15 दिन में। अब देखिए, अब हम निकालेंगे किसकी, विमल की। तो विमल क्या है, दक्ष है, कितना, 50% अधिक दक्ष है। तो सबसे पहले हम देखिएगा, जब वो 50% अधिक दक्ष है, बात करते हैं 100% की, और 50 और हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 150। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 150, यानी 50% अधिक दक्ष है। तो 100 का मतलब 100 तो होता ही है, और 100 हो गया, लेकिन वो क्या करे, 50% अधिक है, तो 150 हो गया। तो हम क्या करेंगे, 100 यहाँ लिख देंगे और 150 यहाँ लिख देंगे, और मल्टीप्लाइड में 15 डेज ये लिख देंगे, और 15 धाई 150 और 10 धाई 100। तो 10 दिन में विमल इस कार्य को करेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि क्वेश्चन आपकी अच्छे से समझ में आ गए होंगे।